फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम्स में बहुत सारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ अक्सर हमसे ये पूछते हैं कि हमें रीट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए यानी, और रीट्स होते क्या है। तो आज के वीलॉग के थ्रू रीट्स को सिंप्लीफाई करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी गेरा, सीनियर पार्टनर एंड अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हमारे फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम्स में बहुत सारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ अक्सर हमसे ये पूछते हैं कि हमें रीट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए यानी, और रीट्स होते क्या है। तो आज के वीलॉग के थ्रू रीट्स को सिंप्लीफाई करते हैं। रीट्स यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये ऐसे इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होते हैं जिसमें इन्वेस्टर्स अपना कॉर्पस पूल इन करते हैं और ये इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट एसेट्स में, जैसे कि डेटा सेंटर्स, वेयर हाउसेज या फिर कमर्शियल रियल एस्टेट। अब आप पूछेंगे कि रीट्स आपको पैसे कैसे कमा के देते हैं। तो यहाँ पर रिटर्न्स जनरेट होते हैं दो तरीके से। पहला तरीका है थ्रू द कैपिटल अप्रिसिएशन। बिकॉज आपने रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट किया है, और किसी भी एसेट की तरह जब भी रियल एस्टेट की कॉस्ट ऊपर जाती है तो आपको बेनिफिट मिलेगा कैपिटल अप्रिसिएशन का। सेकेंड बेनिफिट जो आपको मिलता है वो मिलता है डिविडेंड इनकम से। अब बिकॉज रियल एस्टेट में आपने इन्वेस्ट किया है तो रियल एस्टेट किसी को लीज आउट हुआ होगा। जब उन्हें रेंटल इनकम मिलती है, जब इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को या रीट को रेंटल इनकम मिलती है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है बैक टू द इन्वेस्टर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सो ये हुए दो तरीके जिनसे रीट के इन्वेस्टर्स को फायदा होता है। अब जानते हैं कि रीट्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो उसके लिए इसके प्रोज और कॉन्स को परखते हैं। सबसे पहले रीट के प्रोज। सो पहला तो रीट का प्रो ये है कि आप रीट्स में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। बिकॉज आप एक डिफरेंट एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो रहा है एंड आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क रिड्यूस हो रहा है। द सेकेंड बेनिफिट दैट यू गेट थ्रू इन्वेस्टिंग इन रीट इज योर टिकट साइज। अगर आप रियल एस्टेट में डायरेक्टली जाके इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो 50 लाख या 1 करोड़ से कम कुछ भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। मगर सेबी ने रीट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए टिकट साइज को रिड्यूस करके 10 to 15,000 कर दिया है, ताकि इसमें बढ़ के और इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें। The third benefit that a real estate investment trust investor gets is the option of liquidity. अगर मुझे अपनी रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट को सेल ऑफ करना है तो आज तो वो मुझे इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स मिलेंगे नहीं। आई विल गो एंड नेगोशिएट विद अ डील विद अ बायर विल नेगोशिएट अ लोन विद अ बैंकर, बहुत सारे स्टैम्प ड्यूटीज चार्जेस होंगे इन्वॉल्व, और फाइनली जाके कुछ महीनों के बाद मुझे मेरे पैसे वापस मिलेंगे। रीट्स में ऐसा नहीं है। रीट्स आर फ्रीली ट्रेडेबल ऑन द स्टॉक एक्सचेंज और थ्रू म्यूचुअल फंड ऑप्शन। यानी कि अगर आप आज रिडेम्पशन करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके रिडेम्पशन प्रोसीड्स आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएंगे। अब बात करते हैं कॉन्स की। लाइक एनी अदर एसेट क्लास, रीट्स आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू अ मार्केट रिस्क। जैसे कि पैंडेमिक के टाइम पे नोबडी वाज बाइंग रियल एस्टेट, तो रीट्स डिड नॉट परफॉर्म वेरी वेल एट दैट टाइम। सो यू हैव टू बी वेरी कंसिडरेट अबाउट द मार्केट रिस्क विच इज इन्वॉल्व। द सेकेंड कॉन अबाउट रीट्स इज बिकॉज यहाँ पर आपको डिविडेंड इनकम मिल रही है, these dividends are going to be taxable in your income bracket. The third con about real estate investment trusts is that इंडिया में हमारे पास बहुत लंबा चौड़ा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है उन्हें एनालाइज करके एक एजुकेटेड कॉल लेने के लिए। बहुत लिमिटेड रीट ऑप्शंस है इंडिया में और उनका भी परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड बहुत लंबा नहीं है। So the bottom line is that if an investor is highly inclined towards real estate, वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए रीट्स का ऑप्शन चूज कर सकता है। But for other investors who are stepping into the market or who prefer simpler instruments, one should stick to equity, fixed income for their investments and leave these more complicated options to other investors. Thank you. This is Shalini Gera signing off. Take care of yourself. Bye bye.